भारतीय जनता पार्टी को ना चाहिए और ना भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं। दोस्तों, मैं आदिल खान। यूपी का विधानसभा चुनाव हो और उसमें बीजेपी के कुछ ओछे नेता जाति और धर्म का तड़का ना लगाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। ये किसी से छिपा नहीं है कि यूपी की सियासत की धुरी कहीं ना कहीं जाति और धर्म मजहब के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यूपी की सियासत का इतिहास ये रहा है कि यहाँ पर जब भी कोई सियासतदान सत्ता के सिंहासन पर बैठता है या बैठने की कोशिश और जद्दोजहद में होता है, तो वो बिना किसी जातीय ध्रुवीकरण के, पक्षपात के या डिस्क्रिमिनेशन के या फिर पोलराइजेशन के वो बैठ नहीं पाता है। खास तौर पर अगर वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, तो मेरी कही बात सच से भी आगे जाकर सच साबित हो जाती है कि वो ये सब कुछ करता है। यही वजह है कि जब भी बीजेपी को मौका मिलता है, वो उसी हिसाब से देश की सियासत में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने से बाज नहीं आती। अब बीजेपी के अजीबोगरीब सांसद सुब्रत पाठक को ही ले लीजिए। नफरती चचा ने यूपी की सियासत में यह कहकर आग में घी डालने का काम कर दिया है कि उनकी पार्टी को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। जी हाँ, बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं एक बीजेपी के सांसद। भगवा पार्टी के ये सांसद साहब कह रहे हैं कि भाजपा ने धारा 370 को खत्म कर दिया कश्मीर से, भगवान राम का मंदिर बनवा दिया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अयोध्या में। वो सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लेते, लेकिन जिनकी मानसिकता भारत के खिलाफ है और जो निश्चित रूप से भारत में शरिया के शासन का सपना देख रहे हैं, ऐसे किसी भी शख्स का वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए, ये बीजेपी सांसद कह रहे हैं। अब जरा बताइए कि एक तरफ तो इन जैसे नेता नारंगी संतरे और 2-2 रुपए ट्वीट कर काम करने वाली भक्त मंडली मुसलमानों को पंक्चर जोड़ने वाला कमजोर आदमी कहती है, और दूसरी तरफ इन्हें मुसलमान इतने मजबूत लगते हैं कि वो देश में शरिया कानून लागू करने का सपना देख रहे हैं या कुव्वत रखते हैं, है ना। एलीट लेवल का ये कुतियापा। दोस्तों, इसे राजनीतिक मजबूरी कहें या कुछ और, कि आदमी कहता कुछ और है और करता कुछ और है। बीजेपी के सांसद सुब्रत पाठक भी कुछ ऐसा ही करते दिखाई पड़े। एक तरफ तो वो मुस्लिम वोट न लेने की बात करते दिखाई दिए कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहने से नहीं चूके कि बीजेपी धर्म और जाति की राजनीति में विश्वास नहीं करती, ना वो पोलराइजेशन में यकीन रखती है, कोई ध्रुवीकरण नहीं करती। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म पर हर वक्त बदबूदार बयान देने वाले लोग कैसे ये कह लेते हैं कि हमें धर्म की राजनीति से परहेज है। क्या कुतियापा है। अगेन, एक तरफ हमारे प्यारे मोई जी हैं, मोई जी यू नो वेरी वेल, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ ये बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक है, जिनके मुताबिक मोई जी और उनकी पार्टी को न मुसलमानों का साथ चाहिए, ना इन्हें मुसलमानों पर विश्वास है। और जब ये दोनों चीजें नहीं हैं, तो इस बात की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए कि इन जैसी मानसिकता के माननीयों और पार्टियां मुसलमानों का कोई विकास करेंगी। तो ना साथ, ना विकास, ना विश्वास। खैर, आपको जो बताना था वो बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हैं। चुनाव में वोट बट के देना है या डट के देना है, ये फैसला इस देश के अमन पसंद हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और बाकी मज़ाहिब, जातियां और जो किसी मज़हब में यकीन भी नहीं रखते, उन सबको खुद ही लेना होगा कि वोट बट के करना है या डट के करना है। एक और एपिसोड हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में एक मंत्री हैं, उनके बारे में। उन्होंने अलीगढ़ में या कहीं भी खड़े होकर कहा है कि दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, वो दरअसल वहाँ पर सेक्स रैकेट चलते हैं या सेक्स स्कैंडल चलते हैं। उन्हें रैकेट का शायद मतलब नहीं पता था या लफ्ज़ नहीं आता था। एक और थे बीजेपी वाले नेता, वो कॉन्डोम गिनते थे जेएनयू में, बताते थे कि वहाँ पर इतने लाख, इतने करोड़ कॉन्डोम रोज़ निकलते हैं। खैर, वो आपको एपिसोड बताएंगे, दिखाएंगे उसके बारे में कौन थे वो। लेकिन ये एपिसोड आपको कैसा लगा, और इस बारे में राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या मुसलमानों के वोट बीजेपी को वाकई नहीं चाहिए, क्या मुसलमानों के वोट बीजेपी को मिलते नहीं हैं, और अगर मुसलमानों के वोट बीजेपी को नहीं चाहिए, तो ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा मोदी जी किसके लिए देते हैं? क्या सिर्फ मेजॉरिटी के लिए देते हैं या
मुसलमानों के बिना जितने भी धर्म हैं, जैसे कि सीएए में अमित शाह साहब ने काउंट करवाए थे, सिर्फ मुसलमानों का नाम ना लेके, उन सब के लिए ये सबका विश्वास का नारा है। और अगर सबके लिए है, उसमें मुसलमान भी इंक्लूड हैं, तो अपने इस सांसद पर मोदी सरकार का, बीजेपी का क्या कहना है? ये निजी राय कहकर इससे पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जब वो माननीय हो जाता है, सांसद हो जाता है, विधायक हो जाता है, मंत्री हो जाता है, संतरी मतलब उससे ऊपर वाला मंत्री हो जाता है, तो सार्वजनिक जीवन में निजी विचार कोई मायने नहीं रखते। और फिर आप सार्वजनिक मंच से जनता को संबोधित करते हुए तो निजी विचार रख नहीं सकते। लिहाजा ये एक सार्वजनिक बयान था, इसे एक पार्टी का बयान माना जाए कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। क्या आगे ये कहा जाएगा कि मुसलमानों को वोट ही नहीं देने चाहिए, वोट देने का अधिकार छीन लेना चाहिए? तो खैर, बहुत से संतरे उग्रवादी चरमपंथी कई नारंगी दल हैं और संगठन हैं, कोई सी सेनाएं हैं, वो सब लोग कहते रहते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट बन पाएगा? और क्या जो सुब्रत पाठक बोल रहे हैं ये बीजेपी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है? इस पर बीजेपी को जवाब देना होगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हमें कमेंट बॉक्स पर जो है कमेंट करें और बताएं कि और हम क्या बेहतर कर सकते हैं। जय हिंद।